हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग आयरन मैन पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर उसे देख लें। हमें दिखाया जाता है कि टोनी अपने अंकल के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या अफगानिस्तान के टेररिस्ट को आपने मिसाइल दी है। वो कहते हैं हाँ। तो टोनी कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है वो कितने खतरनाक लोग हैं, वो कितनों की जान ले सकते हैं उस मिसाइल से। लेकिन टोनी का अंकल उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसीलिए टोनी खुद ही कुछ करने की सोचता है। उसने अपने सूट को बहुत ही ज्यादा एडवांस बना लिया था, जो कि उड़ सकता था, फायर कर सकता था और छोटी मोटी मिसाइल भी छोड़ सकता था। अब वो उस सूट को पहनकर निकल जाता है अफगानिस्तान की ओर और वहाँ पर जाकर वो उन सभी टेररिस्ट को खूब मारता है और वहाँ पर रखी मिसाइल्स को ब्लास्ट कर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें टोनी के अंकल दिखाए जाते हैं जो कि न्यूज देख रहे होते हैं। वो सोच रहे थे कि कोई इतनी जल्दी अटैक कर गायब कैसे हो सकता है। इस बात का पता लगाने के लिए वो अफगानिस्तान जाते हैं और उन टेररिस्ट से मिलते हैं। वो टेररिस्ट कहता है कि मैं जानता हूँ ये कौन है, ये आयरन मैन ही है, लेकिन हम तब तक चुप है जब तक कि हमें पूरी बात का पता न चल जाए। वो टेररिस्ट उसे वो आयरन सूट भी दिखाता है। टोनी के अंकल उसे अपने साथ ले आते हैं ताकि उस पर और भी ज्यादा काम करके उसे और भी ज्यादा एडवांस बना दिया जाए। अब जब टोनी स्टार्क को सारी बातें पता चल गई है तो वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है कि पता नहीं मेरा बिजनेस पार्टनर किसे किसे मिसाइल बेच रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और उसके कंप्यूटर से सारा डेटा कॉपी करके ले आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरा नाम यूज करके पूरी दुनिया बर्बाद कर दे। टोनी की सेक्रेटरी ऐसा ही करती है। वो वहाँ जाती है और उसके कंप्यूटर से सारा डेटा कॉपी करने लगती है और यही हमें पता चलता है कि यही वो आदमी है जिसने टोनी को किडनैप करवाया था, क्योंकि वो आदमी पूरी तरीके से कंपनी का मालिक बनना चाहता है। वो डेटा कॉपी कर ही रही थी, लेकिन इतने में वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। वो उसे बातों में लगाती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसे भी पता चल ही जाता है कि इसने मेरा कई सारा डेटा चुरा लिया है और अगर टोनी को ये सारी बातें पता चल गई तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। अब टोनी का अंकल कुछ साइंटिस्टों के पास जाता है क्योंकि उसने कुछ साइंटिस्टों को आर्क रिएक्टर बनाने के लिए ऑर्डर दे रखा था, लेकिन वो साइंटिस्ट कहते हैं कि वो अभी नहीं बना है, उसे बनने में अभी कई सारा समय लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्क रिएक्टर वही चीज है जो कि आयरन सूट में पावर सप्लाई करती है, जो कि टोनी के चेस्ट में भी लगा हुआ है। टोनी का अंकल अब बड़े ही गुस्से में उसके घर जाता है और उसकी चेस्ट में से वो आर्क रिएक्टर निकाल लाता है। टोनी की हालत बिना आर्क रिएक्टर के बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन उसे तभी याद आता है कि उसका पुराना आर्क रिएक्टर एक कांच के बक्से में संभाला हुआ है। वो वहाँ जाता है और उस कांच के बक्से में से वो आर्क रिएक्टर निकालकर अपनी चेस्ट में लगा लेता है और अपना आयरन सूट दोबारा पहन लेता है। फिर हमें टोनी का अंकल दिखाया जाता है जिसने उस सूट को बहुत ही ज्यादा एडवांस बना लिया है और उसमें वो आर्क रिएक्टर लगाकर उसे पहन लेता है और उसे नाम देता है आयरन मोंगर। फिर वो टोनी की सेक्रेटरी के पास जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तब तक असली आयरन मैन वहाँ पर आ जाता है। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी टोनी को याद आता है कि ये अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, अगर ये ज्यादा हाइट पर गया तो ये फ्रीज हो जाएगा और टोनी आसमान की ओर उड़ने लगता है। आयरन मोंगर भी उसका पीछा करता है और कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद आयरन मोंगर जमने लगता है और वहां से नीचे गिरने लगता है, लेकिन नीचे आने के बाद वो दोबारा से ऑन हो जाता है और आयरन मैन से लड़ाई करने लगता है। वो आयरन मैन को बहुत मारता है। आयरन मैन उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया जा रहा है, तुम उसे एक्टिवेट कर दो और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और ये यहीं पर फंसकर मर जाएगा, क्योंकि इसे पता नहीं होगा कि वो ऑन होने वाला है। टोनी की सेक्रेटरी ऐसा ही करती है। वो उस आर्क रिएक्टर को ऑन कर देती है, जिससे आयरन मोंगर वहीं पर फंसकर मर जाता है और आयरन मैन वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सभी उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम ही आयरन मैन हो, और तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि कहता है कि तुम ऐसा मत बोलना, तुम मत बताना कि तुम ही आयरन मैन हो। जब टोनी मीडिया के सामने जाता है तो उसका दोस्त उसके कान में कहता है कि जो सच है वही बताना, और टोनी सबके सामने कह देता है आई एम आयरन मैन। हमारी मूवी का पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिले सबसे पहले।